खबरों की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा में भी आज प्रधानमंत्री जवाब देंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर दोपहर 2 बजे राज्यसभा में जवाब देंगे। बुधवार को लोकसभा में पीएम की गर्जना सुनाई दी। पूरे देश को उपलब्धियों का जिक्र किया, सरकार की विकास की सोच का जिक्र किया। इसके साथ ही विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री जवाब देंगे दोपहर 2 बजे। संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। कल लोकसभा में प्रधानमंत्री ने वक्तव्य रखा, सरकार की सोच, सरकार के संकल्प को अपने वक्तव्य के माध्यम से रखा। साथ ही विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। 2047 में सशक्त, समृद्ध, विकसित भारत के लक्ष्य के साथ उन्होंने अपना संबोधन कल समाप्त किया था। विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल में किस तरह से घोटाले हुए, घपले हुए, विकास नहीं हो पाया, जनता के साथ धोखा हुआ, इन तमाम बातों का उल्लेख किया और कांग्रेस को घेरा। फिर उन्होंने बजट पर भी चर्चा की। बजट किस तरह से हर वर्ग के लिए है, हर वर्ग के विकास के लिए है, समावेशी विकास है इस बजट के माध्यम से। ये उन्होंने एक बार फिर से सदन के पटल के जरिए पूरे देश को कहा, बताया। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री का भाषण दोपहर 2 बजे। हालांकि विपक्ष प्रधानमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं था। राजकुमार चौधरी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर। राजकुमार, कल हमने देखा तो लोकसभा में प्रधानमंत्री की गर्जना। देश के लिए क्या सोच है केंद्र सरकार की और सरकार किस तरह से एक समावेशी विकास के साथ, इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है? प्रधानमंत्री ने इस पर भी वक्तव्य दिया और विपक्ष को भी जमकर घेरा और आज राज्यसभा में गरजेंगे प्रधानमंत्री। बिल्कुल पूजा, स्वाभाविक, क्योंकि देखिए बार बार हम उसी बात को दोहराते हैं कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप सब लगाए, उनका जवाब भी बनता था। और जिस अंदाज में जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में, आज उसी की कल्पना, उसी की परिकल्पना, उसी से कुछ कदम आगे चल के और तमाम तरीके के जो आरोप हैं उनका जो जवाब दिया जाएगा वो बहुत मजबूत तरीके से जवाब देने की तैयारी है। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी इसका अनुमान लगा के चल रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारे ऐसे मुद्दों को भी छेड़ेंगे जो मुद्दे 2024 में कहीं न कहीं लोकसभा के चुनाव में जीवंत रहेंगे। कल एक बहुत सटीक बात प्रधानमंत्री ने कही कि जो विपक्ष है वो आलोचनाओं से परे अब सिर्फ आरोपों को गढ़ने में संलिप्त हो गया है, जो उनके पतन का मुख्य कारण है। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद जब से देश की कमान संभाली है तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक नया कीर्तिमान जरूर स्थापित हुआ है। और भारत ने अपनी सकारात्मक सोच के साथ अपनी उपलब्धियों को बहुत बेहतर तरीके से रखा है और पूरी दुनिया को ये बताने का प्रयास किया है कि हम लोग मर्म के साथ भी, हम लोग कोई अगर किसी पर मुफलिसी है तो हम उस मुफलिसी में भी बिल्कुल चट्टान की तरह व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं। और पैंडेमिक के बाद जैसे हालात बने, बांग्लादेश, श्रीलंका को मतलब अपना पेट काट कर एक तरह से ये मान के चलिए कि जब हमारी वैक्सीन बनी, उस वैक्सीन को हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को आवश्यकता थी, लेकिन सारे जो हमारे असेंशियल सर्विसों में जो लोग थे उनके अलावा प्राथमिकता के आधार पर उनको दी गई और उसके साथ जो पड़ोसी देश थे उनकी तरफ भी मदद के हाथ बढ़ाए और उनको भी निर्यात करके वो भेजी गई। और एक आप सोच के देखिए कि जब कभी आवश्यकता हो और एक अगर घर परिवार के हिसाब से अगर देखें कि हमारे परिवार में कोई व्यक्ति अगर बीमार है, अगर उसकी दवाओं के साथ साथ उसकी दवा का एक हिस्सा हम दूसरे पड़ोसी को भी अगर देते हैं
तो कितना बड़ा जिगरा होगा, कितना बड़ा दिल होगा, ये पूरी दुनिया ने इसको सराहा। और आज G20 देशों की जिस तरीके से मेजबानी हिंदुस्तान कर रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर कभी हम सोच भी नहीं सकते थे इस बारे में। और जो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से चीजों को रखा कल पटल पर, वो बिल्कुल निश्चित तौर पर एक जो बात थी, एक जो तथ्य था, वो सकारात्मक सोच कहीं ना कहीं उससे दिख रही थी। और पूरी दुनिया आज हमारी तरफ नजर लगा के देखती है। आज अमेरिका, आज बात करें रूस की, अगर यूक्रेन और रूस के जो विवाद चल रहा है, उसमें जिस तरीके से हिंदुस्तान के बच्चों को, हिंदुस्तान के जो बच्चे वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, उन्हें जिस तरीके से निकाल के वापस लेके आए, ये भी बिल्कुल काबिल तारीफ है। और इन बातों को भी कहीं ना कहीं 2024 में देखा जाएगा। और आज एक नए भारत का कहीं ना कहीं निर्माण हुआ है पूजा जी। और ये सब चीजें जो है, ये विपक्ष भी इसको माना है। और 130 करोड़ की जो आबादी है, अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी इस बात को कहीं ना कहीं मानकर चल रहा है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आज राज्यसभा में वो अपना पक्ष रखे। बिल्कुल, विपक्ष को कल आईना दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि किस तरह से यूपीए के कार्यकाल में घोटाले हुए, अव्यवस्थाएं थीं और किस तरह से 2014 के बाद 2019 और अब 2024 के लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। और बड़ा लक्ष्य ये है कि सरकार 2047 तक सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र का जो लक्ष्य है वो तय करके आगे बढ़ रही है। इसी के साथ उन्होंने अपने कल का भाषण समाप्त भी किया था। राजकुमार, बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास के साथ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना प्रधानमंत्री का राजनीतिक सफर उन्होंने शुरू किया। लेकिन अब उसके अंदर देखिए, अगर बहुत गंभीरता से उसको देखा जाए तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी कहीं आम आदमी को, जब इन सब चीजों का जब प्रचार होता है पूजा जी, तो ये जो सबका विश्वास है, ये कहीं ना कहीं जोड़ता है, प्रधानमंत्री के साथ व्यक्तिगत जोड़ता है। आज पूरी दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति से अगर ऊपर उनकी टीआरपी चली गई है, अगर उनकी जो ख्याति है, उस ख्याति को अगर उस नजरिए से देखा जा रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर लोग सुनना चाहते हैं उन्हें। लेकिन लोकतंत्र में वही बात फिर दोबारा आ जाती है कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी बेहद जरूरी है, बिल्कुल, ताकि चीजों को और बेहतर किया जा सके और एक समृद्ध भारत का निर्माण कहीं ना कहीं हो सके। शुक्रिया आपका राजकुमार चौधरी जुड़ने के लिए। तो सबकी निगाहें आज राज्यसभा पर। प्रधानमंत्री राज्यसभा में आज वक्तव्य रखेंगे दोपहर 2 बजे।